वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। वेलकम टू माय ब्लॉग बिहारी लड़का इन जापान। और ये तो सबको पता है कि मैं अभी जापान में हूँ, बट ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बेसिकली मैं इंडिया से कहाँ से हूँ। हाँ, जो मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको तो पता है बिकॉज़ हाँ। बट वैसे मैं बता दूँ कि मैं बेसिकली बिहार से हूँ, बट रहता दिल्ली में था 7-8 सालों से। कॉलेज वगैरह सारी कुछ चीज़ें वहीं से हुई थी। तो आज का ये जो ब्लॉग है वो इसी के ऊपर है कि एक बैचलर की लाइफ दिल्ली में और जापान में कितनी अलग हो सकती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैंने नोटिस करी, हाँ, दिल्ली में रह के। और जब मैं जापान में हूँ तो इसमें काफ़ी चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। तो आज उसी पे बात होगी। तो चलो देखते हैं क्या है सीन इनका। तो सबसे पहले जब भी मैं दिल्ली में था तो अपन लोगों को दिल्ली में क्या ही चाहिए यार। मतलब कि जब अपन बैचलर होते हैं तो सुबह उठा, एक ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच ले लिया, या फिर कुछ नहीं मिला तो छोले भटूरे ले लिए, 30 रुपये उसके हो गए। और उससे आगे बढ़ते हो फिर लंच डिनर, लंच के लिए जाते हो। लंच में क्या ही, अगर आपके पास 50 रुपये हैं तो आप अच्छा लंच कर सकते हो। 3 पराठे, आलू के पराठे, कहीं भी चले जाओ, साथ में एक रायता, छोले, कुलचे, कुछ भी चलेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है यार। यहाँ पे मतलब बिल्कुल ही अलग है भाई, इतना अलग है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आज मैं जो जो भी जो मेरा लंच है, जैसे मैं करता हूँ, जैसे यहाँ पे होता है, सारी चीज़ें सब मैं दिखाने वाला हूँ। तो साथ में रहो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। और ये ब्लॉग वैसे भी बकचोदी का ही ब्लॉग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई मैं दिल्ली से हूँ, बेसिकली बिहार से हूँ। तो भाई मैं, ये जो ब्लॉग है वो वैसे नहीं होगा कि भाई पूरी इंग्लिश में कि ब्रो वेलकम टू माय ब्लॉग एंड ऑल दैट स्टफ। ये ऐसे नहीं होगा भाई, पूरी बकचोदी चलेगी यहाँ पे। मतलब जापान में यार ऐसा है कि अगर आपको अच्छा खाना खाना है ना, तो मिनिमम इंडियन रुपीज़ में भाई करीबन करीबन 500 रुपये से नीचे तो बात ही नहीं होती। अच्छा मतलब अच्छा, मतलब ठीक ठाक खाना जिसमें आपका पेट ठीक ठाक भर जाए। तो वैसे तो अभी हम जा रहे हैं जापान के एक रेस्टोरेंट में, जिसका मतलब वो बेसिकली 24x7 है, 24 घंटे खुला होता है। और उसमें क्या मिलता है, उसमें बेसिकली वैसे मिलता है जो जैसे बैचलर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, या जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हो गए, जो बस तुरंत खाना चाहते हैं। मतलब 10 मिनट में ऑर्डर आ गया, 15 मिनट में खा के निकल गए आप वहाँ से। तो वैसा एक वो सीन है यहाँ पे। तो उसका नाम है सुकिया। भाई नाम तो कुछ इंडियन लग रहा है, बट चलो देखते हैं। तो वहाँ आज जाने वाले हैं हम। और यहाँ अभी दिन के बज रहे हैं करीबन 2। तो ऑब्वियसली मैं अभी अपने स्कूल, लैंग्वेज स्कूल के लिए निकला हूँ घर से। तो मैं अभी बस लंच करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी यार सुबह जिम जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, फिर लंच बनाओ, तो इट्स टू टफ फॉर मी। तो यहाँ लंच कभी कभार बाहर ही कर लेता हूँ। तो वही मैं आज दिखाऊंगा लंच अपना, कि क्या ही खा सकते हैं क्या। भाई बहुत टफ है यहाँ पे। नॉर्मल चीज़ें, वेज वेज में तो यार लिटरली है ही नहीं कुछ। तो चलो देखते हैं। हाँ, तो मैं भी अभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने का वेट कर रहा हूँ। इंडिया होता तो मैं तो ऐसे क्रॉस कर लेता, बट अभी भी वेट करना पड़ता है। वेट करूँगा ही, बिकॉज आप जापान में हो, तो सो यू हैव टू गो विद देयर रूल्स। आई कैन डू एनीथिंग, बट इट्स अ गुड थिंग। अच्छी चीज़ें हैं यार ये सब। और ये ग्रीन हो चुका है, कैन सी। और ये भी चेक करो, ये यहाँ का नाला कह सकते हो, नाला ही है। बट यार मैंने तो सुना था कि जापान का नाला काफ़ी साफ़ होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे मछलियाँ रहती हैं, मछलियाँ तैरती रहती हैं अलग अलग तरह की। बट ये सब चुतियाप है, बकवास है, झूठ है। आप चेक करो, इतना भी साफ़ नहीं है यार जितना ये लोग इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे लोग बताते हैं। हाँ, बट ये है कि ये बिल्कुल पैक्ड है यहाँ पे, ना तो कुछ आप फेंक सकते हो, ना कुछ
गलत चीज़ें कर सकते हो, ना कोई अपना कूड़ा कचरा डालता है। तो वैसे उस हिसाब से साफ़ है, बट स्टिल नाला इज़ नाला। तो ओवर हाइप्ड है थोड़ा, बट ठीक है। ये हमारा रेस्टोरेंट आ चुका है जहाँ पे मैं डेली लंच करता हूँ। तो ये देखो सुकिया, ये और यहाँ पे पता नहीं क्यों लोग बिल्कुल शांत ही रहते हैं यार, इतना क्यों शांत रहते पता नहीं। और यहाँ पे मेरे को धीरे भी बात करनी पड़ जाती है, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता, बट ठीक है यार, इनका कल्चर है तो हमें उनके कल्चर के साथ ही चलना पड़ेगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको कि आते के साथ में आपको ऐसे एक ग्लास ऑफ टी आपको मिल जाएगा जो आप पी सकते हो, और साथ में आपको इन सब चीज़ों पे ऑर्डर देना होगा। कोई ऑर्डर लेने आएगा नहीं, तो ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको। जस्ट मेरे को ऐसे उठाना होगा इसको, और देन सबसे पहले मैं इसे लैंग्वेज चूज़ करूँगा। यहाँ पे यार वेज तो है नहीं, और बीफ वगैरह बहुत मिलते हैं, बट मैं तो खाता नहीं, क्योंकि बीफ तो यार सबको पता है मैं नहीं खा सकता। तो मेरे को चिकन में भी भरोसा नहीं होता है ऐसे शॉप पे जो बिल्कुल जहाँ पे दोनों मिलता है। तो मैं ऐसे शॉप पे मोस्ट ऑफ द टाइम फ़िश ही खाता हूँ। तो चलो दिखाता हूँ। तो मैंने ये एक इसमें ग्रिल्ड सैल्मन कॉम्बो करके है, जिसमें राइस, सैल्मन, मिसो सूप ये सब मिल जाता है। तो मैं वो ऑर्डर करने वाला हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, और साथ में ये बोलते हैं कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। अच्छी चीज़ है ना। और हमारा ऑर्डर आ भी गया है, 2-3 मिनट भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। ये तो बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर ही ऑर्डर आ चुका है, और मैं दिखाने वाला हूँ आपको। दिस इज़ माय ऑर्डर। ये देखो, ये राइस, साथ में सैल्मन, मिसो सूप, थोड़े सैलेड, तो ऐसी चीज़ें हैं। ये हमारा लंच है, जो कि दिल्ली में जब मैं था बैचलर्स में, जब मैं कॉलेज कर रहा था, साथ में मैं क्रिकेट भी खेलता था। मतलब मैं क्रिकेट ही खेलता था बेसिकली दिल्ली में। तो जब मैं क्रिकेट खेलता था तो यार प्रैक्टिस के टाइम पे यही सब चीज़ें कि 20-30 रुपए के 2 पराठे आते थे, साथ में 10 रुपए का बनाना सिखा जाता था, 20 रुपए का बनाना सिखा जाता था। और यहाँ पे आप चेक करो, इतने से कि ये 600 yen है, जो कि इंडियन रुपीज़ में करीबन 350-400 के आसपास होते हैं। टफ तो है, बट हाँ, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो जिससे मेरे एक्सपेंसेस डियर हो जाते हैं। मैं अपना रेंट वगैरह पे करने के बाद ट्रैवलिंग, साथ में खाने, मतलब लंच, डिनर, एवरीथिंग अच्छे से हो जाती है। और साथ में मैं कुछ पैसे ज़रूरत पड़ती है तो घर पे भी भेज देता हूँ। सैलरी भी हाई है, इसलिए लोग एक्सपेंसिव बेयर कर पाते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे खाने से पहले हमेशा इतादाकिमास बोलते हैं, तो लेट्स गो इतादाकिमास। और भाई मैं 10 महीने से रह रहा हूँ, तो मैं अब चावल भी चॉपस्टिक से खाना सीख चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें पिछले साल जून जुलाई तक मैं तो जापान आना भी नहीं था। पता नहीं है गॉड, भगवान की क्या ही कृपा रही होगी मेरे ऊपर कि मैं अचानक से यहाँ पे आ गया। चलो सही है यार, न्यू एक्सपीरियंस इन लाइफ, ये भी होना चाहिए। बट यार बहुत मिस करता हूँ, लिटरली बहुत मिस करता हूँ।
ना तो यहाँ पे दाल चावल मिलता है, ना राजमा चावल मिलता है, ना आलू के पराठे मिलते हैं। तो मेरे को ऐसे ही चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो ऐसी चीज़ें खानी पड़ती हैं। ठीक है यार। बट यहाँ का फ़िश काफ़ी अलग है इंडिया के फ़िश से। इंडिया के फ़िश और यहाँ के फ़िश में बहुत अंतर है। ये बस ग्रिल्ड है, मतलब मेरे हिसाब से 30-40 सेकेंड ये इन्होंने ग्रिल्ड करा होगा एंड उसके बाद हाँ तो सही है। बट लिटरली बहुत शांत है यार, बहुत ही ज़्यादा शांत है। इतना शांत तो भाई मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं था जितना यहाँ पिछले 10 महीने में रह चुका हूँ। और लोग ना तो एक दूसरे से बात करते हैं, आते हैं जाते हैं, खाते हैं, आते हैं खाते हैं और चले जाते हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने में टाइम, सब अपने में बिजी, कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं। बट यार टेस्टी तो है, कुछ भी कहो टेस्टी। और यहाँ के इसको जो चावल है उसको जापानीज़ में शिरोई गोहान बोलते हैं। कलर में ये शिरो वाइट है तो यहाँ पे वाइट को शिरोई बोलते हैं और चावल को गोहान बोलते हैं, तो शिरोई गोहान। नाइस। और ये जो है ये मिसो सूप है, एक तरह का मतलब एक तरह का सूप है। जैसे इंडिया में दाल चावल खाते हो तो वैसे ही ये चावल और साथ में ये मिसो सूप और ये सैल्मन। सही है ये, बट इट्स टेस्टी रियली। मतलब जब मैं इंडिया में था तो कभी नहीं सोचा था कि कभी भी ये चॉपस्टिक से मेरे को चावल खाने को मिलेगा और मैं खाऊंगा। लाइक लिटरली बिल्कुल ऐसे खाऊंगा जैसे मैं यहाँ का नेटिव बन चुका हूँ। सी आई कैन पिक द राइस इन द चॉपस्टिक्स एंड ये उतना भी हार्ड नहीं है, कभी कोई बकचोदी लगती है बट हाँ ठीक है यार। ये रेस्टोरेंट की एक बात अच्छी है कि ये 24/7 है। कभी भी आओ, रात में 12 बजे आओ, 2 बजे आओ, 4 बजे आओ, सुबह के 6 बजे आओ, स्टाफ भी मिलेंगे। और ये हमेशा मतलब बिल्कुल बना बनाया फूड नहीं देते, ये आपके सामने ही प्रिपेयर करके देते हैं, बट इतनी जल्दी। नाइस। और मैंने अभी अपना लंच ख़त्म कर लिया, बट मेरा ये जो टी है वो ख़त्म हो चुका है, तो मेरे को ये रिफ़िल कराना है। तो मैं अभी बुलाने वाला हूँ स्टाफ को, देखते हैं। कोई हमारा तो मई दस का arigatou gozaimasu. और अभी हमने अपना लंच फिनिश कर दिया, तो चलते हैं बिलिंग काउंटर पे बिल पे करने के लिए। यहाँ का बिलिंग भी अलग ही है सीन,
अभी चेक करते हैं। नहीं दिस आरियातो गोजाइमासु। तो मेरे पास ये आज़मो कार्ड है और हम इसी से पे करते हैं। ご利用のサービスをお選びください。音が鳴るまでタッチしてください。 ये हमारा पेमेंट हो चुका あり है がとうございました。 और अब हम जा रहे हैं। बाय बाय। सो अगर आपको और जापान के बारे में जानना है, देखना है, ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखते रहना है तो सब्सक्राइब करो यार। कम ऑन बॉय, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नहीं करोगे तो कैसे होगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।